यूनिफॉर्म सर्विसेज में मेडिकल क्यों इंपॉर्टेंट है? मेडिकल तो यूनिफॉर्म सर्विसेज में नहीं, आप प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं, आप कहीं कंपनी में जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, उसके लिए भी आपका मेडिकल होता है। किस लिए मेडिकल किया जाता है कि मेडिकल का वजह ये है कि आप कल को भर्ती होने के बाद या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बाद आप कोई ऐसी प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाए कि आप उनकी जिम्मेदारी बन जाएं। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। और यहाँ हम बात करेंगे मेडिकल के एक ऐसे पॉइंट की जिसकी कैंडिडेट को जानकारी नहीं थी और वो जानकारी के अभाव में अनफिट। और आप भी यदि वर्दी पहनना चाहते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे सीपीओ एसआई हो, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, यहाँ यहाँ ये पॉइंट सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पर लागू नहीं होता, या आर्मी नेवी एयरफोर्स अग्निवीर की हम बात करते हैं, तो या ट्रेड्समैन की बात करें, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो भी भर्ती आई है उसकी बात करें। अब भर्ती प्रक्रिया क्या है हमारी? देखिए, अभी जितनी भी फोर्सेस की भर्ती प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले सीबीटी या ओएमआर बेस तो अभी हट गया है पूरी तरीके से। सीबीटी, उसके बाद में पीएसटी, पीटी, डीवी और डीएमई, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, री मेडिकल एग्जामिनेशन। 2021 मई 2021 में मेडिकल गाइडलाइन जो 2015 का था उसको रिवाइज कर दिया गया, यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद री मेडिकल एग्जामिनेशन तुरंत हो जाता है। लेकिन जो पॉइंट आपको दिखाने जा रहे हैं उसका तो यदि टाइम मिलता, महीने 2 महीने का, 3 महीने का जो पहले मिलता था, उसमें भी वो तो पकड़ में आ जाता था। उसका पहले इलाज ले सकते, वो इलाज क्या है वो भी बताएंगे। अभी देखिए, आईटीबीपी मोटर मैकेनिक, जिसमें हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की भर्ती हुई है। हेड कांस्टेबल में यह स्थिति है कि जो कैंडिडेट मेडिकल फिट है उनकी वर्दी पक्की। यहां पर आप ये देख रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट जिनका नाम और फोटो हमने हाइड करना पड़ा, बायलैटरल डिस्टेंट विजन 624 624। अब 624 से एक दिन में ही 6/12 और 6/18 और 6/9 कैसे हो गया, उसका मैं आपको रीजन बता देता हूं। कि आप लोग भर्ती में जाते हैं, मेडिकल में गए, रात का सफर करके गए, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, एक दो लेटर भी आपने गलत कर दिया तो डिटेल मेडिकल अफसर आपको रेफर लगा देता है कि ठीक है, स्पेशलिस्ट का ओपिनियन ले लिया जाएगा। अब स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, री मेडिकल, दूसरे दिन री मेडिकल होता है। आंखें कितनी आई देखिए, पूरा बोल्ड करके बताया, 6/9 और 6/18। अब विथ ग्लासेस जो है वो तो 6/6 हो गया, लेकिन विथ ग्लासेस अलाउ नहीं है। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहां पर भी इनको चेकअप के लिए भेजा गया, कि स्पेशलिस्ट का ओपिनियन वहां से भी लिया गया। यहाँ तक कि ये बोर्ड में भी एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे या नहीं होते हैं, तो स्पेशलिस्ट के लिए भेजा, तो डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन बोथ आईज राइट 6/9 और 6/24 विथ ग्लूकोमा सस्पेक्ट बोथ आईज। क्या इलाज हो सकता था इसका? इलाज इसका एक ही है, लेजर ट्रीटमेंट करवा के। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो लेजर करवा के अपना वीडियो भी बना देते हैं कि मैंने लेजर करवाया। ऐसी गलती नहीं करना, लेजर आप करवाते हैं तो उसको देखिए डिक्लेयर नहीं करना है, उसको सार्वजनिक रूप से कहीं शो करने की जरूरत नहीं है। लेजर करवा के आप भर्ती हो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन लेजर अलाउ नहीं है। विजुअल करेक्शन किसी भी तरह का अलाउ नहीं, लेकिन वो मैकेनिज्म नहीं है वहां पे ऐसा, जैसा कि रेलवे में होता है। रेलवे में लेजर मशीन से चेक होता है। ग्रुप डी में यदि आपने लेजर करवाया हुआ है तो आपको पोस्ट, जो डायरेक्ट ट्रैक और जो पैसेंजर से उसका सेफ्टी से जुड़ा हुआ पोस्ट है, वो आपको नहीं मिलता है, और जो मिलती हैं वो पोस्ट बहुत कम होती है। अब हम यहाँ यूनिफॉर्म सर्विसेज की बात करें, लेजर करवा के, लेजर, लेजिक, कॉन्टूरा, जो आपका बजट अलाउ करता है वो सब करवा के आप भर्ती हो सकते हैं। यही कैंडिडेट यदि 10 दिन पहले भी ये करवा लेते तो वर्दी पक्की थी इनकी। लेकिन एक गलती, या जानकारी नहीं थी, या मुझे तो जरूरत ही नहीं महसूस होती। जरूरत तो मुझे भी नहीं महसूस होती, मैं खुद जो है, मेरा खुद का 6/18 होगा, लेकिन सिर्फ ड्राइविंग में मुझे जरूरत पड़ती है, बाकी मुझे जरूरत नहीं पड़ती, या टीवी देखने में जरूरत पड़ेगी। तो
हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जो देखिए भर्ती होना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, फोर्सेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनको मैं आगाह करना चाहूँगा। अब ये कैंडिडेट जो है हमारे, इनसे पर्सनली बात हुआ मेरा, बड़ा परेशान ये थे और इनको किसी ने ये भी कहा कि आप वहाँ बात कीजिए, वहाँ से आपको कोर्ट केस के बारे में गाइड कर देंगे। तो इस स्थिति में हम देखिए कोर्ट केस भी नहीं कर सकते। कोर्ट केस वाले पॉइंट दूसरे हैं कि सपोज कीजिए कि आपको वेरिकोज वेन्स में आपको अनफिट कर दिया और बाद में डॉपलर टेस्ट नहीं किया, बिना डॉपलर टेस्ट किए हुए आपको अनफिट किया जा रहा है। उस स्थिति में आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। आपका टैटू जो था बहुत छोटा टैटू था, आप रिमूव भी करवा लिए थे उसको, थोड़ा सा बचा हुआ था, उसमें आपको अनफिट कर दिया। ऐसी स्थिति में आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो चैलेंज करने वाली कोई बात ही नहीं है। 6/9 और 6/24 है और वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का स्पेशलिस्ट का ओपिनियन ले लिया। बचने का क्या है तरीका? बचने का देखिए दोस्तों एक ही तरीका है कि आप जैसे ही आपका मेडिकल आता है या मेडिकल आता है नहीं, आप तैयारी शुरू करते हैं या कर रहे हैं तैयारी, एक बार अपना प्री मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाएँ, ताकि जैसा ये हमारे जो कैंडिडेट हैं इनके साथ हुआ, वैसा आपके साथ ना हो, किसी दूसरे साथी के साथ ना हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है, मेल, फीमेल दोनों के लिए। और हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो देखिए कभी आँख वाले कैंडिडेट का हमने वीडियो नहीं बनाया, दिखाएँगे ही नहीं उनको। लेकिन यूनिफ़ॉर्म पहने हुए हैं वो और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ जाने के बाद भी। यहाँ तक कि ड्राइवर में भी भर्ती हो रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो लेज़र, लेज़िक, कॉन्टूरा जो भी आपका, अब ऐसा नहीं है सिर्फ आँख का ही पॉइंट है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कलर विज़न वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए देखिए मैं अपडेट करना चाहूँगा कि कलर विज़न का हम बहुत जल्द क्लासेस आपके लिए शुरू करने वाले हैं कि जिसमें आपको प्रैक्टिस करवाया जाए। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।